फाइनली आप इग्निस के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या तो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑल अबाउट इग्निस, यानी कि फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और कंपटीशन, एवरीथिंग अबाउट इग्निस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फोस। दोस्तों, हैचबैक कार्स की मार्केट में आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और इसी सेगमेंट में मारुति ने अपना एक माउथ वाटरिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। माउथ वाटरिंग क्यों है, क्या है इसके अंदर जो कंपटीशन में इतनी अफरा तफरी मच गई है? ऐसा क्या है इग्निस में? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब तक मारुति सुजुकी ने नहीं की थी लेकिन अब इग्निस से स्टार्ट की है? इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इग्निस के स्पेसिफिकेशंस में। तो इग्निस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है वो चीज़ क्या है? वो है उसके 2 इंजन ऑप्शंस और 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस। यस, पेट्रोल और डीजल दोनों में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसी के साथ साथ AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट और मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों ही ट्रांसमिशंस के ऑप्शन इस गाड़ी में आपके लिए अवेलेबल है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो जो 2 इंजन टाइप्स है इसमें, उसमें से जो पेट्रोल इंजन है वो है 1.2 लीटर का VVT इंजन यानी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग के साथ इंजन की स्पेसिफिकेशन दी गई है, जो हमको 61 किलोवाट का पावर देती है 6000 RPM पे और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है 4200 RPM पे, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, एक छोटी गाड़ी वो भी पेट्रोल में, इतना अच्छा पावर, इतना अच्छा टॉर्क। वैसे ये जो दोनों इंजन ऑप्शंस है वो मारुति के पहली बार लॉन्च नहीं हुए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन्स है जो अभी तक मारुति सुजुकी की दूसरी प्रोडक्ट्स में आ रहे थे। लेकिन जब भी कोई इंजन के साथ डायमेंशनल चेंजेस होते हैं तो वो इंजन की इफेक्ट्स पूरी अलग तरह से सामने आकर निकलती है। तो यही चीज़ इग्निस में हुई है। इसकी डायमेंशंस इतनी सपोर्ट कर रही है इस इंजन को कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। तो जो दूसरा इंजन है वो है 1.3 लीटर का DDIS यानी कि डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ 1.3 लीटर। यस, ट्राइड एंड ट्रस्टेड, अगेन एग्जिस्टिंग मॉडल्स में भी अवेलेबल है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी मैं यही बात करना चाहूँगा कि डायमेंशनल चेंजेस कोई भी इंजन के साथ कोई भी कार में होते हैं तो उसकी इफेक्ट्स अलग होती है और यही चीज़ इग्निस में हुई है और वो सक्सेस है। तो ये जो 1.3 लीटर DDIS इंजन है वो हमें देती है 55.2 किलोवाट का पावर 4000 RPM पे और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यस, 190 न्यूटन मीटर का रेवी टॉर्क हमको मिलता है सिर्फ 2000 RPM पे। गाइस, इट्स अल्टीमेट। ये इंजन ऑलरेडी दूसरी प्रोडक्ट में, मारुति सुजुकी की दूसरी प्रोडक्ट्स में हमको थ्रिल कर रहा था और इग्निस में और थ्रिल करेगा। यस, तो जैसे मैंने बताया यही दोनों इंजन 2 गियर ऑप्शन सबको प्रोवाइड करते हैं। मारुति सुजुकी ने इग्निस में 2 गियर ऑप्शन प्रोवाइड किया है। उसमें से एक है वो मैनुअल ट्रांसमिशन है जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग कोई भी कार चलाते हैं, लेकिन दूसरा जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो है AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट। ये बेसिकली एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, लेकिन इसमें जो शिफ्टिंग है उसमें क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो हमको सिटी ट्रैफिक में कार चलाने में फ्रीक्वेंट क्लच का यूज़ और फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग से हम जो परेशान होते हैं वो परेशानी से मारुति ने इग्निस देकर हमको निकाल दिया है। यस, क्योंकि ऑटो गियर शिफ्ट का यही फंक्शन है कि मैनुअल गियर का बेनिफिट लेके हमको ऑटोमेटिक कार चलानी है। मैनुअल गियर का बेनिफिट बेसिकली है क्या? मैनुअल गियर का बेनिफिट यही है, अगर आपके पास कोई पुरानी कार है अपने ऑटो गियर शिफ्ट के साथ और आपको एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम ही होगा कि ऑटोमेटिक जो गियर्स रहते हैं उसका वेयर एंड टेयर यानी मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है और फ्यूल एफिशिएंसी कम रहती है। तो यही दोनों चीज़
इस गाड़ी में नहीं होगी। अगर आप AGS प्रीफर करते हैं, ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन होने की वजह से आपको मेंटेनेंस कम होगा और फ्यूल एफिशिएंसी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है दोस्तों। ऑटोमेटिक गियर्स से चलने वाली कार लेने के लिए कंफ्यूज्ड है तो आप AGS में ज़रा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ऑटो गियर शिफ्ट एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और आजकल सभी प्रोडक्ट्स, सभी बड़ी कंपनियां ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट यानी ऑटो गियर शिफ्ट के बारे में सोच के अपनी नई जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स में ये जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई इंजन और स्पेसिफिकेशंस की बात, ट्रांसमिशन की बात। लेकिन अब आते हैं अपने सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक पे। वो क्या है? वो है वेरिएंट्स। मुझे मालूम है दोस्तों, अपने क्लाइंट्स को मैंने देखा है जो एक ही मॉडल के दूसरे डिफरेंट वेरिएंट्स रहते हैं, उसमें वो लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो लोग लास्ट मोमेंट पे सिलेक्ट नहीं कर पाते कि यार मैं ये वेरिएंट के लिए जाऊं या ये वेरिएंट के लिए जाऊं, यानी LXI के लिए जाऊं, VXI के लिए जाऊं, ZXI के लिए जाऊं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है और सभी वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस रहता है और फीचर्स का डिफरेंस रहता है। तो सबको ऐसा ही करना है कि फीचर्स सभी चाहिए लेकिन प्राइस कम पे करनी है। तो वो जो कंफ्यूजन है वो वहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगेन इग्निस में ये कंफ्यूजन, आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो दूर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए अगेन एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आई थिंक सो इग्निस जो है वो फर्स्ट इन क्लास ऐसा सेगमेंट है जो अपने सेफ्टी फीचर्स में कोई भी मॉडल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप एक हैचबैक लेने के लिए सोच रहे हैं और उसमें भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं इग्निस के बारे में, तो आप सोच के देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि इग्निस अपने बेसिक वेरिएंट यानी सिग्मा से लेके और टॉप नॉच वेरिएंट तक, वो है अल्फा, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में ड्यूअल एयरबैग, ABS विथ EBD यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। बेसिक मॉडल से लेके ड्यूअल एयरबैग और ABS विथ EBD का फंक्शन जो है वो तो दिया ही दिया है, लेकिन उसके साथ TECT टेक्नोलॉजी यानी मारुति की बहुत ही रिनोन्ड टेक्नोलॉजी है, बहुत ही जानी पहचानी टेक्नोलॉजी है और अब तक बहुत सारे मॉडल्स में आ चुकी है। वो है टोटल इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। टोटल इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के साथ ये प्रोडक्ट अगेन एक और फीचर्स देती है। वो क्या है? वो है सीट बेल्ट जो रहता है उसमें प्री टेंशनर विथ लो डिलीमीटर। ये एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव सेफ्टी फीचर है दोस्तों। हम लोग ज़्यादातर, मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो बेसिक वेरिएंट्स और टॉप एंड वेरिएंट्स में कंपैरिजन करते हैं वो यही सब चीज़ें करते हैं कि सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन ये जो पॉइंट है, जो सीट बेल्ट और सीट बेल्ट से रिलेटेड प्री टेंशनर और लोड लिमिटर जो है, वो पॉइंट कोई देखता ही नहीं है। अगेन ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि सीट बेल्ट, प्री टेंशनर और लोड लिमिटर का फंक्शन ये है कि एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट अपना जो बॉडी है वो स्टीयरिंग से जाके टकराए ना, और अपनी जो स्पाइन है वो स्पाइन को मैक्सिमम कंफर्ट मिल पाए एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ताकि वो इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो हमारा बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाए और अगेन हम पुश बैक हो जाए अपनी सीट के पास। जनरल बेसिस में सीट बेल्ट का फंक्शन रहता है कि जब हम इम्पैक्ट के टाइम आगे आते हैं तो वो बॉडी जो है वो पीछे जाने के बदले आगे टकराता है। उसकी वजह से, आगे टकराने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग से ही हमको इंजरी होने के चांसेस है। दोस्तों ये टेक्निकल चीज़ है, अगर मैं टेक्निकली आपको समझाना बैठूँ तो उसके ऊपर पूरा वीडियो होगा। मेरे पास ऐसा कोई ग्राफिकल नॉलेज नहीं है कि मैं आपको ग्राफिक के बेसिस पे समझा सकूं, लेकिन आप ये सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। आई होप सो कि शायद कोई वीडियो रहेगा कि सीट बेल्ट, प्री टेंशनर और लोड लिमिटर का फंक्शन क्या है। मुझे मालूम है ये एक पॉइंट पे मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको बता दिया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मारुति सुजुकी ने फर्स्ट टाइम हैचबैक सेगमेंट में फर्स्ट इन क्लास जो बेसिक सेफ्टी फीचर है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपने सिग्मा मॉडल से लेके अल्फा मॉडल तक सभी वेरिएंट में ये जो फीचर्स है वो स्टैंडर्ड कर दिए हैं।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सिग्मा के लिए जाना चाहते हैं, सिग्मा परचेज करना चाहते हैं, या तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं सिग्मा के साथ कोई और प्रोडक्ट की, तो ये सेफ्टी फीचर्स जो है वो खास कंपेयर करिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वेरिएंट्स के बारे में। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ और ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सिग्मा के डिफरेंट वेरिएंट्स हमको क्या ऑफर करते हैं, कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है, वो फर्स्ट वेरिएंट जो है वो है सिग्मा। तो दोस्तों बेसिक वेरिएंट होने की वजह से आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि ये बेसिक मॉडल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंजन के साथ बॉडी जो है वो जॉइंट करके दे दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डे टू डे यूज़ में जो भी फीचर्स हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो सारे फीचर्स इसमें आ गए, जैसे कि पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट एडजस्टमेंट। टिल्ट एडजस्टमेंट जो स्टीयरिंग में रहता है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कार्स ऐसी है जो टॉप एंड मॉडल्स में ही आता है, लेकिन इसमें बेसिक वेरिएंट से ही टिल्ट एडजस्टमेंट आ गया स्टीयरिंग में। उसके साथ आता है मैनुअल एसी, जो हर एक मॉडल में बेसिक वेरिएंट में अभी आने लगा है, लेकिन उसके साथ फ्रंट 2 डोर के पावर विंडो आ गए। और जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी फीचर्स में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यानी सेफ्टी फीचर्स में सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे जो अभी की इंडियन रोड्स की जो कंडीशन है वो देखते हुए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे सेफ्टी फीचर एक हैचबैक में, और वो भी अपने बेस मॉडल में आपको मिल रहे हैं। तो सेफ्टी की वजह से अगर आपको हाई एंड मॉडल खरीदने के लिए आप सोच रहे हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं है, आप सेफ्टी बेसिक मॉडल में से भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन एक पॉइंट में आपको नोट करवाना चाहूँगा कि सिग्मा जो वेरिएंट है वो पेट्रोल और सिर्फ पेट्रोल में आता है। यस दोस्तों, सिग्मा वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च हुआ है, उसमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है। ये एक नोटेबल पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है और सेफ्टी फीचर्स और रेगुलर फीचर्स में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो सिग्मा जो वेरिएंट है वो आपके लिए बेस्ट है। अभी जो दूसरा मॉडल है उसका नाम है डेल्टा। तो डेल्टा वेरिएंट है, उसमें आपको अगेन यहाँ पे मिल रहा है फ्रंट 2 स्पीकर्स के साथ ड्यूल डिन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पावर विंडो और 60/40 स्प्लिट सीट के साथ जो सिक्योरिटी फीचर है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है, वो भी आपको डेल्टा मॉडल में ही मिल जाएगा। उसके साथ जो सिग्मा वेरिएंट है उसमें सिर्फ व्हील रिम्स आती है लेकिन व्हील कैप्स नहीं आती है, तो डेल्टा मॉडल से आपको व्हील कैप्स भी मिल जाएगी। तो ये एक फुलफिल हो गया सारे फीचर्स, सारे सेफ्टी फीचर्स डेल्टा मॉडल हमको दे देता है। अगेन जो भी रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ जो भी इंटरेस्टिंग है वैसे भी फीचर्स इसमें आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मॉडल नंबर 3, यानी वेरिएंट नंबर 3, वो है जीटा। तो जीटा जो वेरिएंट है उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। वो है, सबसे पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको मिलेंगे पुश बटन स्टार्ट विथ कीलेस एंट्री। वैसे ये इंटीरियर का फीचर नहीं है लेकिन एक एडिशनल फीचर है, उसमें आपको मिलेगा पुश बटन स्टार्ट विथ कीलेस एंट्री, यानी कि आपकी जो की है वो स्मार्ट की हो जाएगी। इससे आप अननोन नहीं है, मुझे मालूम है, i20 बहुत टाइम से ऑफर करती है और मारुति की खुद की बलेनो में भी ये फीचर आ चुका है। तो यहाँ पे वो थर्ड वेरिएंट से ही आ गया है पुश बटन स्टार्ट विथ कीलेस एंट्री। अगेन एक एडिशनल एक्सटीरियर फीचर है, वो है 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स जो है वो थर्ड वेरिएंट में आपको मिल जाता है, यानी कि जीटा से आपको 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं दोस्तों। उसके एडिशन में रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाएगा, जो आपका रिवर्स जो है वो रिवर्स पार्किंग जो है वो आपका बहुत ही इजी कर देगा। अभी वो क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सेंसर है, वो स्क्रीन नहीं है, यानी कि आप कैमरा नहीं है, सिर्फ सेंसर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी कार के पीछे है और वो जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो वो जो बीप साउंड करता है, वो बीप साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रियर बम्पर से पास आने वाला है। तो ये एक फीचर अच्छा है जो अपने थर्ड वेरिएंट में सिग्मा ने दे दिया है। उसके साथ रियर में आपको मिल जाएगा वाइपर, वॉशर और डीफॉगर, ड्यूअल टोन कलर मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे। थर्ड वेरिएंट से आपको एक्सटीरियर में जो है वो ड्यूअल टोन कलर मिलेगा। उसके साथ एक्सटीरियर में बहुत सारी जगह पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। यस, फ्रंट ग्रिल में भी आपको क्रोम मिलेगी। डोर हैंडल्स और डोर वाइजर्स जो रहते हैं, डोर वाइजर्स के पास आपको
क्रोम दिखने को मिलेगी और बहुत सारी जगहों पे आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन जो गाड़ी का बेसिक पेंट है उसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। तो वो एक एक्सटीरियर का चेंज आपको थर्ड वेरिएंट से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अब ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे फीचर्स जो है वो आपको थर्ड वेरिएंट से मिल गए, तो अभी अल्फा में फीचर्स देने के लिए बचा ही क्या है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मारुति सुजुकी है ये अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानती है। अपने कस्टमर को क्या चाहिए, कौन से वेरिएंट में कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, वो मारुति सुजुकी बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। तो वैसे ही अपना जो टॉप नॉच मॉडल है अल्फा के साथ मारुति ने इग्निस में दिया है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ DRLs, डे टाइम रनिंग लैम्प्स, यानी वो LED लैम्प्स है। बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की कार्स में आते हैं। अभी तो बहुत सारी हैचबैक्स और सेडान्स में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये एक प्रीमियम लुक देता है और उसके साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प का आपको अच्छा फीचर मिल रहा है। एडिशनली आपको यहाँ पे मिल रहा है रिवर्स पार्किंग, जो जीटा में सेंसर्स थे उसके अलावा आपको यहाँ पे मिल रहा है विथ कैमरा, यानी आपकी जो स्क्रीन है, आपकी जो म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन है उसी में आपका जो कैमरा है उसका डिस्प्ले आपको मिलेगा देखने को, और आप अच्छी तरह से यानी सेफली आप रिवर्स में कार रख के पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अल्फा में जो ड्राइवर सीट है उसकी भी आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यानी आपको सिर्फ टेम्परेचर सेट कर देना है, बाकी एयर का जो फ्लो है वो अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करेगा। यस दोस्तों, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आ गया है। लेकिन अगेन अल्फा में भी मैं आपको चाहूँगा कि आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि अल्फा कम्स ओनली इन मैनुअल ट्रांसमिशन। अब बात आती है प्राइसिंग की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है बात करने के लिए, और मुझे मालूम है आप कब से वेट कर रहे हैं कि कौन से वेरिएंट में कितनी प्राइस है। दोस्तों इसमें मैं एक्यूरेटली आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्स शोरूम दिल्ली की जो प्राइस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए। अगेन दोस्तों इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको इसी प्राइस में एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस रहता है, क्योंकि ये जो है वो मैंने बहुत ही अप्रोक्सीमेट फिगर्स दिए जो मुझे मेरे सोर्सेस में से जानने को मिले हैं। तो प्राइजेस आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन ओपन करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, 2 इंजन ऑप्शंस, 2 गियर ऑप्शंस, और उसमें भी 4 वेरिएंट्स। आप सोचिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएंट्स है, जो नंबर ऑफ प्राइसिंग है वो 11 वेरिएंट्स के लिए मुझे प्राइसिंग देनी होगी, और उसके लिए वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें। तो पूरा देखने के लिए मेरे पास है आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़। वो क्या है, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो नेचुरली आप compete तो करेंगे ही, तो वही कंपटीशन आप किस किस कार के साथ कर सकते हैं इग्निस के लिए। तो ऐसी 5 कार्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है कि आप इग्निस के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन कैसी होगी वो तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपने क्या कंपेयर किया, आपको इग्निस के बारे में क्या पसंद आया, और इग्निस में ऐसा क्या नहीं है जो आपको मैंने बताई हुई कंपटीशन कार में अच्छा लगा है। तो दोस्तों वैसे बहुत सारी कार्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मारुति की खुद की 2-3 प्रोडक्ट्स है, उसके साथ ही अगेन कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन मारुति नहीं, नॉन मारुति में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जिसके साथ आप इग्निस को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 है Hyundai i10 ग्रैंड। Hyundai i10 ग्रैंड अभी मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुली चल रही है, और उसमें भी पेट्रोल डीजल दोनों के इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसमें भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे आपको मालूम है Hyundai और मारुति दोनों ही बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर हैं और एक दूसरे को हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो दूसरा वेरिएंट है, वैसे डायरेक्टली आप ब्रांड टू ब्रांड कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं महिंद्रा की KUV 100 को। यस दोस्तों, KUV 100 भी किसी तरह से कम उतरने वाली प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। कॉम्पैक्ट, वेरी कॉम्पैक्ट, एक्चुअली टाइनी SUV बोल सकते हैं उसे। तो आप एक बार वो भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो इवन इग्निस में भी नहीं है, और आपको यूनिक फीचर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन ये मेंटालिटी है, ह्यूमन मेंटालिटी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करने जाते हैं, छोटी से छोटी भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये तो बात हो गई 4-5 लाख से लेके 8-9 लाख की। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के सामने मुझे मालूम है आप कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आपकी जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है वो भी हेल्दी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो इस कंपटीशन में जो तीसरा नाम मैं लूंगा वो है होंडा की ब्रियो का। अगर आप पेट्रोल कार की रिक्वायरमेंट है आपकी और आप पेट्रोल कार परचेस करना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होती है पेट्रोल में। होंडा ब्रियो 1.2 iVTEC पेट्रोल इंजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और होंडा के पेट्रोल इंजन के बारे में तो आप सबको मालूम ही है। होंडा इज एक्सीलेंट इन मैन्युफैक्चरिंग अ पेट्रोल इंजन। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है टाटा की बोल्ट। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इग्निस को टाटा की बोल्ट बीट नहीं कर पाती है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप कौन सी प्रोडक्ट में से क्या चीज़ लेना चाहते हैं और आपको कौन सा फीचर जो है वो आपके लिए बेस्ट है। आपका यूजेज क्या है, वो यूजेज के मुताबिक आपको कौन सी कार लेनी चाहिए वो आपके ऊपर है। लेकिन टाटा की जो बोल्ट है वो आपको होस्ट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करती है। यस, ऐसे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स टाटा में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स है, वो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स जो है वो फर्स्ट इन सेगमेंट टाटा लेके आया, और वो तीनों मोड्स जो उसमें दिए गए वो सारे मोड्स ऑपरेटिंग में बहुत ही इफेक्टिव है। वो अगर आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों फोर्ड फिगो। तो अगर आप डीजल कार परचेस करना चाहते हैं तो फोर्ड फिगो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 1.4 लीटर इंजन के साथ बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, पिन टू पिन कंपेयर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके माइंड में अगर कोई भी कंफ्यूजन्स है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप एनी टाइम मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं ट्राई करूंगा कि आपको अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए और आपको सेटिस्फाई कर सकूं, अपने जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको प्रोवाइड करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक्स चाहिए आपके, बस और कुछ नहीं। और अगर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स कार लेने के बारे में सोच रहे हैं और उनको ये वीडियो बेनिफिट करेगा ऐसा आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक या ट्विटर या तो व्हाट्सएप में। लिंक कॉपी करके कहीं भी शेयर कर दीजिए, उनकी भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं आपसे वापस मिलूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू, and I would love to see you subscribed on my channel. So kindly subscribe, please subscribe guys. मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा और आपको इंफोटेन करता रहूँगा। एंटरटेन में नहीं बोलूँगा, मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं दूंगा, लेकिन इंफोटेन करता रहूँगा, आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट दूंगा। तो जस्ट हिट सब्सक्राइब, और तब तक के लिए थैंक यू। Incredible Infos.